हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुख्तार आलम एंड वेलकम टू अल्फा क्लासेस पूर्णिया। आज का जो है कि क्लास जो है कि स्पेशली 10th क्लास के लिए, और इसमें जो है कि आज पहला चैप्टर रियल नंबर जो इसको बताया जाएगा, तो उसको शुरू किया जाता है। तो इसका जो है पहला टॉपिक है वो पहला है रियल नंबर। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या का जो डिफिनेशन होता है इसमें होता है कि सभी जो होते हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये जो सब आपस में कंबाइन होकर जो है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन हो गया, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर। तो रियल नंबर में हो गया कि इसका जो रेशनल और इरेशनल दोनों का जो सेट होता है उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया 3/4 -2/5 पाई और √3। इनमें से ये दोनों जो है उसको क्या बोलेंगे, ये सब सारे जो है कि वो रेशनल नंबर हैं और ये जो है दोनों क्या इरेशनल नंबर है। इसलिए रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का ग्रुप होता है। और इसी तरह जो है जितने सारे रेशनल इरेशनल का ग्रुप है। दूसरी बात है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। ये जो है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है, इसके विधि से क्या होता है कि एचसीएफ जो उसको निकाला जाता है। इसमें क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि जो है इनमें है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं कि जहां पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहां पे जो है कि वो आर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल 0 होता है और लेस देन बी होता है। मतलब आर का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होता है वो अधिक होगा, और हमेशा वो जो होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां पे इसका a जो है वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, b जो है वो भाजक कहलाता है, q जो है उसका भागफल और r जो है वो शेष कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेड इक्वल टू डिविजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी इसमें जो है a जो है वो क्या हुआ, डिवाइडेड हो गया, b जो है वो क्या है, डिविजर हुआ, q जो है इसका क्वोशिएंट हो गया, r जो है वो उसका रिमाइंडर होता है। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट r है कि r का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, वो ग्रेटर और इक्वल 0 होता है, बट लेस देन जो होता है वो 0 होता है। लेस देन जो b होता है, यानी r का मान हमेशा क्या होगा, वो b से छोटा होगा। तो इस विधि से जो है कि हम क्या करेंगे कि पहले यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके जो है किसी भी नंबर, दो नंबर का जो एचसीएफ निकालते हैं उस विधि को आप जरूर देखेंगे। इसमें जो है वो क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम। इसमें जो है कि दिया हुआ दो नंबर है, एक है पहला 867 और 255। ये दोनों का क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 255 को 867 से डिवाइड किए, तो ये 3 बार पे डिवाइड होता है। तो ये इसका जो रिमाइंडर बचा वो क्या है, 102 यानी 102 जो बचा, तो इसको फिर क्या करेंगे 255 से डिवाइड किए, ये 2 बार पे डिवाइड होता है। उसके बाद रिमाइंडर जो है वो 51 बचता है। अब जो है इस 51 को फिर जो है क्या करें, 2 से डिवाइड किए, तो क्या आ जाएगा, 102 से जो है 2 टाइम से पूरा कट जाएगा। तो जिससे ये पूरा करता हुआ उसका क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इनको जो है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से किस तरह अरेंज करेंगे उसको देखते हैं। तो पहला जो है जो इसका फॉर्म है वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में क्या करते हैं, इस डिवीजन को अरेंज किया जाता है। तो इसको अरेंज करेंगे कैसे, पहला a इक्वल टू जो यहाँ क्या है, इसका डिवाइडेड जो दिया हुआ है क्या है, वो 867 है। 867 इक्वल टू क्या हो गया, 255 गुना 3 प्लस इसका जो रिमाइंडर है 102 उसको 8 कर दिए। अब जो इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या है, 255 इसका डिवाइडेंट जो वो आपका 255 हो गया, तो 255 जो है वो दूसरा इसका डिवाइडेंट है। इसके बाद डिविजन कितना हो गया इसका, 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51 हो गया। अब दूसरे स्टेप में जो आएगा वो क्या है, इसका डिवाइडेंट 102 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 इंटू 2 प्लस इसका रिमाइंडर 0 हो गया। जब इसका रिमाइंडर जब 0 आता है तो वही इसका जो है क्या एचसीएफ कहलाएगा। ये एचसीएफ इसका क्या हो गया, वो है 51। तो ये जो हुआ कि ये यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के द्वारा क्या एचसीएफ, इसमें क्या करते हैं, पहले डिवाइड करके जो इसका क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। उनके बाद क्या है, उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ये जो मेथड है वो उसको यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड कहा जाता है, जिसके विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका फिर अगला स्टेप उसको बताते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम। जैसे
HCF एंड LCM। तो इसमें LCM और HCF से संबंधित भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो है पहला, अगर HCF जो है इसको भी दो मेथड से बनाया जाता है। एक हुआ प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा जो होता है वो डिवीजन मेथड होता है। उसी तरह LCM को भी ये दो मेथड से, एक पहला जो है प्राइम फैक्टर मेथड से, दूसरा जो है वो डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। उससे पहले जो है कि इसमें कुछ नंबर उसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसमें कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे 28 और 35। 28 और 35 ये दो नंबर है। ये दोनों नंबर का क्या प्राइम फैक्टर मेथड से HCF और LCM दोनों निकालना है। तो पहला जो है 28 जो उसका फैक्टर निकालेंगे। 28 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 × 7 हो जाएगा। और 35 इसी तरह 35 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 28 और 35 का जो है वो फैक्टर निकल गया। इनमें जो इसका कॉमन फैक्टर जो है, इनमें जो इसका कॉमन फैक्टर है वो क्या कहलाएगा, इसका HCF कहलाएगा। कॉमन फैक्टर जो इसमें क्या आया, इसका 7 आया। 7 जो हुआ इसका क्या हो गया, HCF कहलाएगा। तो ये जो इसका प्राइम फैक्टर मेथड से इसी तरह निकाला जाता है कि जो भी नंबर दिया उसका पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो अगला जो स्टेप है वो है LCM का। LCM में क्या होगा, इसमें जो कॉमन फैक्टर उसको तो लिखा ही जाएगा, साथ ही साथ जितने सारे जो इसका नॉन कॉमन फैक्टर जो उसको भी लिखा जाता है। 7 कॉमन उसको पहले नोट किए, उनके बाद 5 × 2 × 2 हो जाएगा। इनको इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सारा जो क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा इनका। जैसे हुआ 140, तो इन दोनों नंबर का जो HCF हो गया वो 140 हो गया। इस तरह से दो मेथड है, किसी भी LCM, किसी भी नंबर का LCM और HCF जो है वो प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है LCM HCF से संबंधित जो है वो क्या है कि अगर पहली नंबर, दूसरी नंबर और LCM HCF में कोई एक नंबर अगर मिसिंग होता है उसको किस तरह निकालेंगे। तो उनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। मतलब किसी भी दो नंबर का जो है LCM HCF जो है उसके फर्स्ट और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है। तो इन चारों में कोई भी मिसिंग होता है तो उसको किस तरह निकाला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे फॉर्मूला दिया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, यानी किसी भी दो नंबर का LCM और HCF जो होता है उसके प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है। अगर मान लो इसमें फर्स्ट नंबर अगर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, LCM इंटू HCF बाय फर्स्ट नंबर। इसी तरह अगर इसमें LCM अगर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे HCF। इन चारों में कोई जो एक मिसिंग नंबर जो है उसको इसी तरह से निकाला जाएगा। इस पे जो एक एग्जांपल है उसको बनाते हैं। जैसे 20 और 32, 20 और 32 इसमें दो नंबर दिया गया है जिसको इस आधार पे निकालना है कि इसका अगर मान लीजिए अगर HCF जो है HCF इसका अगर 4 दिया हुआ है, दो नंबर है 20 और 32 और इसका HCF जो है वो क्या है 4 दिया हुआ है, इसका LCM निकालना है। यानी इनमें क्या है, एक चीज मिसिंग जो है वो क्या है, LCM है। इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है। इसका क्या करना है, जो मिसिंग है LCM है उसको निकालना है। तो LCM का जो है वो फॉर्मूला क्या होगा, LCM इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय HCF। इनमें जो है इसका फर्स्ट नंबर जो है 20 है इंटू सेकेंड नंबर 32 है और इसका HCF जो 4 है। इस आधार पे इसको सोल्यूशन निकालेंगे, इसके द्वारा जो है वो क्या निकलेगा, इसका LCM निकलेगा। वो है जैसे 4 5 जा 20, 5 इंटू 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16। ये 160 जो आया वो इसका क्या है, LCM है 160। तो ये जो है इनके द्वारा क्या है, कोई भी एक नंबर जो मिसिंग है, चाहे उसका LCM HCF या फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर, इनमें कोई भी जो मिसिंग नंबर है इसी फॉर्मूला के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। इसमें जैसे HCF मिस था, इसमें कुछ डिफिनेशन है उसको बताया जाएगा। जैसे पहला है प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं आभास संख्या। आभास संख्या जो वो है कि कोई भी संख्या
जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, उसे आभास संख्या कहते हैं। यानी जितने सारे नंबर हैं जिसमें कि दो ही फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलेंगे, आभास संख्या कहेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह है। तो इसमें सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है आभास संख्या जो 2 है, और 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है वो है 25, और 1 से 50 तक जो है प्राइम नंबर वो कितने हैं 15 है। यानी इसमें कुल नंबर अगर 1 से 100 तक अगर टोटल प्राइम नंबर पूछा जाए तो कितना होंगे वो 25, और 1 से 50 तक जो कितना होंगे 15 होंगे। इसमें कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो है क्या कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या है। सबसे छोटी आभास संख्या जो होंगे वो क्या है 2 है। तो इस तरह अगला टॉपिक पे फिर आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है कि कोई भी संख्या जिसमें क्या है कि 2 से अधिक फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, यानी आभास संख्या हो गया कि वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे आभास संख्या। आभास संख्या जो है उसमें एग्जांपल उसका हो गया 4, 6, 8, 9, 10, और इसमें सबसे छोटी आभास संख्या जो वो क्या हुई 4। तो अगला जो टॉपिक है वो है सह-आभास संख्या। सह-आभास संख्या होती है कि जिसको इंग्लिश में को-प्राइम नंबर कहते हैं। किसी भी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, क्या है कि किसी भी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो उसे क्या सह-आभास संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13। जैसे यहाँ पे जो 2, 3 एग्जांपल दिया गया था, पहले क्या करेंगे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ये डिविजिबल होगा, फिर 1 रिमाइंडर होगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, तो इसका एचसीएफ जो आता है 1 है। तो कोई भी दो संख्या जिसका क्या हो एचसीएफ 1 हो उसको क्या बोलेंगे सह-आभास संख्या। मतलब कि उसका जो एचसीएफ क्या होगा हमेशा वो क्या होगा। और इसी तरह जो है कि अगर कोई भी नंबर जो पावर के फॉर्म में दिया जाता है तो उसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या जो मिनिमम जो पावर होता है वो उसका क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। जैसे कि अगर मान लिया 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 2 है और 2 पे पावर 6 है, तो ये अगर पावर के फॉर्म में दिया जाए इसका अगर एचसीएफ अगर निकालना हो तो क्या करेंगे जो इसका जो मिनिमम पावर होता है दिए हुए नंबर का जो मिनिमम पावर होगा वो उसका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इसका सबसे मिनिमम पावर जो वो क्या है 2 पे पावर 2 है, तो ये इसका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। इसी तरह जब इसका एलसीएम पूछा जाता है तो जिसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या कहलाएगा इसका एलसीएम कहलाएगा। जैसे इन एग्जाम्पलों में जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो क्या 2 पे पावर 6 है। 2 पे पावर जो 6 है तो इसका क्या कहलाएगा ये टोटल नंबर का जो एलसीएम है वो 2 पे पावर 6 कहलाएगा। इससे ये क्लियर हुआ कि किसी भी दो नंबर अगर पावर के फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया जाता है उसका अगर एचसीएफ बताया जाना है तो क्या हो जाएगा उसका मिनिमम पावर जो है उसका एचसीएफ होता है और मैक्सिमम पावर जो होता है उसका एलसीएम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी बात बताई गई आपको समझ में आई होगी, और इसी तरह का जो 10th का जो अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा, और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।